हेलो स्टूडेंट, जैसे कि कल हमने अपना चैप्टर नंबर 5 सांत्यता और अवतरणीयता स्टार्ट किया था। उसका मैंने आपको इंट्रो दिया और एक क्वेश्चन कराया था। आज उसी क्रम में आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 2 तो करेंगे। इसमें x इक्वल टू 3 पर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 के सांत्यता की जांच करनी है हमें। तो कल मैंने बताया था, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि जिस बिंदु पर हमें फंक्शन की साध्यता चेक करनी है उस बिंदु पर फंक्शन का मान क्या है, यानी एफ ए निकालना है। तो पहले x इक्वल टू 3 पर f3 निकाल लेंगे। तो f3 इक्वल टू, तो क्या है फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x² - 1। तो x की वैल्यू कितनी दी है, 3। तो x के स्थान पे क्या रिप्लेस करेंगे, 3। तो 2 × 3² - 1 दैट इज 2 × 3 का स्क्वायर 9 -1। तो 9 दूनी 18 और एक माइनस करा तो 17। तो वैल्यू कितनी आई, 17। नाउ इसकी LHS लिमिट निकाल लेंगे। LHS इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f, क्योंकि 3 नेगेटिव लिया तो 3 माइनस उसकी लेफ्ट हैंड सीमा में जाना है, तो 3 से छोटी वैल्यू, तो 3 से छोटी की वैल्यू कितनी ली हमने, h। तो 3 माइनस h, और h का मान कितना है, x जो है वो 0 की ओर अग्रसर है, 0 की ओर टेंड कर रहा है। तो 3 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। 3 माइनस h फंक्शन में पुट करेंगे, 2 x की वैल्यू 3 माइनस h का होल स्क्वायर -1 लिमिट h टेंड टू 0 टू 3 माइनस h का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 3² प्लस h² माइनस 2 × 3 × h -1 इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस h² माइनस 2 3 जा 6h -1 मल्टीप्लाई करो 2 की अंदर, लिमिट h टेंड टू 0 2 9 जा 18 2 मल्टीप्लाई h² तो 2h², 2 6 जा 12h -1 पुट द वैल्यू। तो 18 प्लस h की वैल्यू 0 तो 0 माइनस h की वैल्यू फिर से 0 तो 0 -1, 18 -1 इक्वल टू 17। तो चलो काट लूँगा इस सीन को, काट लूँगा, इतने पता अलग अलग क्यों करो। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल ली, 17 आया। अब RHS निकाल दें इसकी। राइट हैंड लिमिट फॉर्मुलाइज लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f3 प्लस h। वैल्यू रिप्लेस करेंगे फंक्शन में, h टेंड टू 0 टू x की वैल्यू 3 प्लस h का होल स्क्वायर -1 लिमिट होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस h² प्लस 6h -1 लिमिट h टेंड टू 0, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 9 जा 18 प्लस 2h² प्लस 12h -1। h टेंड कर रहा 0 तो h के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 0। तो 0 रखेंगे, तो 18 प्लस 0 प्लस 0 -1 इक्वल टू 18 -1 इक्वल टू 17। नाउ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F3
इन तीनों की वैल्यू कितनी आई है 17। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन का मान, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों ही 17 है। अतः x इक्वल टू 3 पर फंक्शन fx इक्वल टू 2x² माइनस 1 सतत है। ये हमें सिद्ध कर, उब नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट कि 1/x - 5 की सात्यता की जांच करनी है जहां x नॉट इक्वल टू 5, यानी x का मान 5 नहीं होगा। क्यों? अगर x की वैल्यू मैं 5 रखता हूं तो क्या होगा 1/5 - 5 इक्वल टू 1/0, दैट मीन्स नॉन डिफाइंड। कि ये जो वैल्यू आई 1/0 ये परिभाषित ही नहीं है, तो इसलिए पहले इसने मना कर दिया है कि x नॉट इक्वल टू 5, यानी 5 को छोड़कर सभी वैल्यू पे हमें इसे चेक करना है। तो मान लिया, माना x इक्वल टू a नॉट इक्वल टू 5, कि x की वैल्यू a है और a किसके इक्वल नहीं है 5 के, यानी 5 को छोड़कर सारे रियल नंबर पे, सारी वास्तविक संख्याओं के लिए हम चेक करेंगे फंक्शन को। तो fa कितना हुआ यहाँ पे fa इक्वल टू 1/a माइनस 5, fa की वैल्यू कितनी आई 1/a माइनस 5। नाउ LHS निकाल लेंगे, तो लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h। नाउ लिमिट h टेंड टू 0, वैल्यूज पुट करेंगे 1/a माइनस h, x की वैल्यू की -5, लिमिट पुट करा 1/a माइनस 5। नाउ RHL निकाल लिया, लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव fx इक्वल टू, अब fx इक्वल टू, तो जैसे पहले करा हमने x टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0 f a, और क्योंकि इस बार a प्लस हो रहा तो a प्लस कितना जुड़ जाएगा उसमें h, a प्लस h, वैल्यू पुट करेंगे लिमिट h टेंड टू 0 1/a प्लस h, ये x का मान हुआ फंक्शन में -5, वैल्यू रखेंगे h को, तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 1/a माइनस 5। अतः LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, इसलिए x नॉट इक्वल टू 5 पर सॉल्व, इसलिए fx यानी फंक्शन सभी वास्तविक मानों के लिए सतत है जहां x किसके बराबर नहीं होगा, केवल 5 के। आंसर। इसी प्रकार आपको इसके जो नेक्स्ट पार्ट है A B C D वो आपको करने हैं, मैं वीडियो के एंड में आपको नोट करा दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, जितने भी बहुपद फंक्शन होंगे, बहुपद मतलब जो नॉर्मली जैसे x + 5 2x² + 5x² यानी घातांक वाले फंक्शन होंगे, डिग्री वाले फंक्शन होंगे, वो सारे अपने प्रांत पर हमेशा सतत होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि fx इक्वल टू x यदि x लेस देन इक्वल टू 1 और fx इक्वल टू 5 इफ x ग्रेटर देन 1। मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है मेरा x बराबर और छोटा है अगर 1 से, या तो बराबर है या छोटा है 1 से, तो वैल्यू क्या डिफाइन होगी x, और अगर x की वैल्यू कितनी है 1 से बड़ी है तो फंक्शन का मान कितना रहेगा 5। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मैं डिसाइड करना पड़ेगा
कि इसकी सततता किस बिंदु पर हमें चेक करनी है। तो देखिए कि x जब 1 से छोटा होगा या 1 होगा तो x रहेगा हमेशा, यानी एक लीनियर फंक्शन हो गया, एक रैखिक फंक्शन हो गया, एक रैखिक फलन हो गया। तो रैखिक फलन हमेशा एक बहुपद होगा और बहुपद क्या होगा, हमेशा सतत होगा, यानी 1 या 1 से छोटी वैल्यू के लिए x क्या होगा, सतत होगा। ऐसे ही जब 1 से बड़ा मान होगा, जब हमेशा 5 रहेगा मान, तो भी सतत रहेगा। इसका मतलब क्या है कि 1 पे परिभाषा बार बार चेंज हो रही है, बिंदु 1 पे क्या हो रहा है, परिभाषा चेंज हो रही है। अगर 1 पे परिभाषा चेंज हो रही है तो बिंदु कौन सा होगा कि 1 पर अगर हम चेक करें तो ही, हाँ जी, फिर तो x पर वैल्यू क्या हो रही है, दोनों बार परिभाषा चेंज है 1 पर। तो हमें किस पे चेक करना, x इक्वल टू 1 पर। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू यानी f1 निकाल लेंगे। तो f बराबर x बराबर 1 कहां पर है, x बराबर 1 है x की पर, तो x की जगह क्या आ जाएगा 1, तो fx1 इक्वल टू 1। नाउ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस h, यानी 1 नेगेटिव 1 माइनस का मतलब क्या है, 1 माइनस h, 1 में से छोटी सी वैल्यू h घटा दी और h क्या है, 0 की ओर अग्रसर, इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। अब 1 से छोटी वैल्यू है, 1 से छोटी, 1 माइनस h का मतलब 1 से छोटी वैल्यू, और 1 से छोटी वैल्यू कहां पे डिफाइंड है, देखेंगे परिभाषाओं में, देखें x लेस देन, यानी 1 से छोटा है कब, x होगा मान, तो x होगा मान, तो यहाँ कितना जाएगा 1 माइनस h, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आया 1। नाउ RHS लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, आपके 1 प्लस हुआ तो f1 प्लस h, और 1 प्लस h होने का मतलब 1 से बड़ा मान, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा की परिभाषा क्या है, 1 से बड़े की परिभाषा क्या है 5, तो कितना मान आ जाएगा 5। तब देखेंगे हम कि f1 इक्वल टू 1, LHL इक्वल टू 1, लेकिन RHS इक्वल टू 5, मतलब क्या होगी, LHL और RHL इक्वल नहीं है, अतः LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x इक्वल टू 1 पर फंक्शन यानी फलन fx सतत नहीं है। यहां हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर फलन fx असतत है, असतत है। इसे नोट कर लेंगे सब। क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन fx इक्वल टू 2x प्लस 3 यदि x लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर देन 2 के सभी असतत बिंदुओं को ज्ञात करना हमें, यानी इस बार सततता चेक नहीं करके क्या करना है हमें, किस बिंदु पर ये फंक्शन ये फलन fx असतत है, वो असतत बिंदु ज्ञात करने हैं। तो असतत बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2x प्लस 3 रैखिक समीकरण है, इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू 2 पर हमेशा सतत होगा, 2x माइनस 3 भी एक रैखिक समीकरण बहुपद है, तो ये x ग्रेटर देन 2 पर भी सतत होगा। इसका मतलब क्या हुआ, केवल दो जो है, दो पर दो अलग अलग डेफिनेशंस हो रही है, तो दो पर हमें इसे चेक करना पड़ेगा, दो पर परिभाषाएं चेंज हो रही है, तो जिस भी बिंदु पर परिभाषाएं चेंज हो रही है उसी बिंदु पर चेक करेंगे कि वो सतत है या असतत। तो बिंदु दो पर चेक करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 2 पर, सबसे पहले इसका मान निकाल लें, फंक्शन का fx निकाल लें यानी f2 निकाल लें, तो f2 इक्वल टू यानी x का मान 2 के बराबर है, तो 2 के बराबर परिभाषा कौन सी है, x बराबर 2 यहाँ पर आ रहा है, तो फंक्शन की परिभाषा होगी 2x प्लस 3, तो वैल्यू पुट करेंगे 2, x की वैल्यू 2 प्लस 3, 2 टू द 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। अब इसकी बायां पक्ष सीमा निकाल लेंगे, LHS निकाल लेंगे, तो LHL इक्वल टू
लिमिट x टेंड टू नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f टू नेगेटिव मतलब 2 माइनस और कितनी वैल्यू माइनस करी h, एक छोटा सा एक जो मान है h वो हमने घटा लिया जो 0 की ओर जा रहा है x। तो लिमिट h टेंड टू 0, अब फंक्शन में वैल्यू देखेंगे 2 माइनस h मतलब 2 से छोटा मान, 2 से छोटा मान कहाँ है, x छोटा है 2 से, x लेस देन 2, तो छोटी वाली परिभाषा पर वैल्यू की परिभाषा क्या है 2x प्लस 3, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे 2x की वैल्यू 2 माइनस h प्लस 3, h की वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। अब RHS निकाल लेंगे, RHL लिमिट x टेंड टू पॉजिटिव यानी दायां पक्ष सीमा fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f2, तो 2 से बड़ी वैल्यू 2 प्लस करना है तो 2 प्लस h। अब परिभाषा फिर से चेक करेंगे 2 प्लस h मतलब 2 से बड़ा मान, 2 से बड़ा मान के लिए परिभाषा चेक करेंगे कि x कब है 2 से बड़ा, जब 2x माइनस 3 परिभाषा है। यहाँ लिखेंगे लिमिट s टेंड टू 0 2 और x का मान कितना हो गया 2 प्लस h माइनस 3, h की वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 माइनस 3, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। हम यहाँ देखेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 7, राइट हैंड लिमिट कितनी है 1, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, अतः LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x इक्वल टू 2 पर फलन fx असतत है। तो ये असतत का बिंदु क्या हो गया, अतः सातत्य बिंदु x बराबर 2, आंसर हो गया ये, नोट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज का जो आपका होमवर्क होगा एक्सरसाइज 5.1 का वो होगा क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का कि निम्नलिखित फलनों की सांतत्य का जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमें एक फलन दिया गया है fx इक्वल टू x की पावर n और x की पावर n पर हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है, जहां n जो बिलोंग करता है किसको, पॉजिटिव इंटीजर को, i प्लस को बिलोंग करता है। और क्वेश्चन नंबर 7 मॉड x प्लस 3 यदि x लेस देन इक्वल टू -3 -2x यदि x जो है लेस देन इक्वल टू -3 और ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 3 होगा, और 6x प्लस 2 यदि x ग्रेटर देन 3 होगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं और उम्मीद है आप इन्हें सही से कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये अपना होमवर्क नोट करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास कल होगी। धन्यवाद।